हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेन, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में आज हम प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के बारे में आगे जानेंगे। पार्श्व कुमार विजय ध्वजा फहराते हुए वाराणसी लौट आए। राजा प्रसन्न चित्त ने भी अपनी कन्या प्रभावती को साथ लेकर आए थे और महाराजा अश्वसेन से पुत्रवधू के रूप में प्रभावती को स्वीकारने की प्रार्थना की। पार्श्व कुमार विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, किंतु माता पिता की स्नेहपूर्ण भावना का आदर करते हुए उन्होंने प्रभावती के साथ पानी ग्रहण कर लिया। किंतु फिर वे भोगों में अलिप्त रहकर त्याग संयम में जीवन जीते हुए अधिकांश समय चिंतन में ही बिताते रहे। एक दिन पार्श्व कुमार ने देखा कि नगर की जनता पूजा अर्चना की सामग्री लेकर नगर के बाहर जा रही है। पूछने पर पता चला कोई कमट नाम का तापस नगर के बाहर तप कर रहा है। उसी को देखने के लिए झुंड के झुंड चले जा रहे हैं। कमट का नाम सुनते ही कुमार ने जान लिया यह वही कमट है और यहाँ पर भी अज्ञान और पाखंड फैलाकर धर्मभीरु जनता को हिंसात्मक यज्ञ तथा अज्ञान तप के अंधकार में ढकेल रहा है। कुमार ने अपने अनुचरों को साथ लेकर तापस की धुनी के पास पहुँचे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आहा, राजकुमार पार्श्व भी तापस के दर्शनों के लिए आए हैं। उनके पीछे भीड़ जमा हो गई। कुमार तापस के नजीक पहुंचकर बोले, हे कमठ तापस, आप यह अज्ञान तप करके स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। साथ ही यज्ञ कुंड की लकड़ियां भी पंचेंद्रिय जीव नाग जला रहा है, उनकी हिंसा भी कर रहे हो। कुमार की बातें सुनकर तापस आग बबूला हो उठा। कुमार, आप क्या जाने धर्म को, यज्ञ को, तप को, क्यों व्यर्थ ही आप हमारे यज्ञ और तप में विघ्न डाल रहे हैं। पार्श्व कुमार ने कहा, धर्म और तप का मूल दया है। आपके यज्ञ कुंड में एक नाग युगल जल रहा है। तापस ने क्रुद्ध होकर कहा, यह असत्य है। तब पार्श्व कुमार ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, यज्ञ कुंड की जलती लकड़ियों को हटाकर धीरे से चीरा गया तो उसमें अध जला एक नाग युगल जोड़ा निकला जो पीड़ा से तड़प रहा था। पार्श्व कुमार ने उन्हें नमोकार महामंत्र अर्यंत सिद्ध का शरण दिलाया। शुभ भावों के साथ प्राण त्याग कर नाग जाति के भुवनवासी देवों का इंद्र धर्मेंद्र बना और धर्मेंद्र की रानी पद्मावती हुई। इसी प्रसंग से जनता में कमठ तापस की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। वह क्रोध और रोष से भनता हुआ अज्ञान तप करता रहा, मरकर असुर कुमारों में मेघमाली देव बना। इस घटना से पार्श्व कुमार का चिंतन नई दिशा में मुड़ गया। वे सोचने लगे, अज्ञान एवं पाखंडों के चक्कर में पड़ी भूली जनता को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाना चाहिए। अतः वे संसार त्याग कर दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हुए। इसी बीच एक दिन वे उद्यान में वन भ्रमण के लिए गए। वहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमि के विवाह तथा वैराग्य आदि की भीति चित्र देखने से उनका मन शीघ्र ही संयम लेने को उद्यत हो गया। वर्षिदान देकर पौष कृष्णा एकादशी के दिन अशोक वृक्ष के नीचे आपने दीक्षा ले ली। एक बार भगवान पार्श्वनाथ कोश्याम वन में ध्यानस्थ खड़े थे। उस समय धर्मेंद्र देव भगवान की वंदना करने आए। भगवान के ऊपर सूर्य की प्रचंड धूप गिरती देखकर उन्होंने नाग फनों वाला एक छत्र बना दिया। कहा जाता है इसी कारण उस स्थान का नाम अहछत्र प्रसिद्ध हो गया। एक बार प्रभु पार्श्वनाथ वट वृक्ष के नीचे कार्योत्सव करके खड़े थे। उस समय मेघमाली असुर देव उधर से निकले। प्रभु पार्श्व को ध्यानस्थ देखकर पूर्व भव का वैर जाग गया। उसने भगवान को ध्यानस्थ से विचलित करने के लिए अनेक प्रकार के उपसर्ग किए। सिंह, हाथी, चीता, दृष्टिविष, सर्प, वेताल आदि रूप बनाकर ध्यान भंग करने के लिए प्रयत्न किया,
परंतु प्रभु ध्यान में पर्वत राज की भांति अविचल खड़े रहे। तब मेघमाली असुर ने क्रुद्ध होकर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ की। देखते ही देखते गर्दन तक पानी चढ़ गया। तभी धर्मेंद्र देव का आसन कंपित हुआ। वह अपने उपकारी प्रभु पार्श्वनाथ की सेवा के लिए पद्मावती देवी के साथ तुरंत प्रभु के पास पहुँचे। उन्होंने अपने 7 फनों का छत्र बनाया और शरीर की कुंडली बनाकर कमलासन बना दिया। भगवान उस कमलासन पर जल के ऊपर राजहंस की तरह समाधिस्थ खड़े रहे। धर्मेंद्र देव ने दृष्ट मेघमाली को डांटा और प्रभु के करुणामय स्वरूप का दर्शन कराया। मेघमाली ने भयभीत होकर भगवान के चरणों में क्षमा मांगी। इस दृश्य से हमको यह सीख मिलती है कि भगवान इतने उपसर्ग आने के बाद भी ध्यानस्थ खड़े रहे, संभावपूर्वक रहे। हम सामयिक में एक कार्यस्थक भी करते हैं तो भी मच्छर भी आ जाए तो अपन हिल जाते हैं। तो हमें भगवान की जैसे बनना है। इस प्रकार छद्मस्त काल के 83 दिन बीत जाने के पश्चात वाराणसी के आश्रम पथ उद्यान में भगवान पार्श्वनाथ गातकी वृक्ष के नीचे आकर ध्यान लीन हुए। विशुद्धतम भाव श्रेणी पर आरोह करते हुए चैत कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। उसी स्थान पर देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। भगवान ने धर्म के स्वरूप को प्रथम प्रवचन दिया। हिंसा त्याग, असत्य त्याग, चौर्य त्याग, परिग्रह त्याग रूप चातुर्मय धर्म द्वारा आत्म साधना का मार्ग दिखाया। भगवान की देशना सुनकर राजा अश्वसेन मतलब उनके पिता भी संसार से विरक्त हुए। माता महारानी वामा देवी, रानी प्रभावती आदि को भी वैराग्य जगा। सभी ने प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। उस समय के प्रसिद्ध वेद पाठी विद्वान शुभदत्त आदि अनेक विद्वानों एवं राजकुमारों के आदि से भी भगवान की देशना से प्रबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण की। भगवान ने श्रावक श्राविका साधु साध्वी रूप 4 तीर्थ की स्थापना की। शुभदत्त प्रथम गंधर्व बने। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म तीर्थ के कुल 8 गंधर्व हुए। भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे। तत्पश्चात 70 वर्ष तक संयम में जीवन जीते हुए श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन 100 वर्ष का पूर्ण आयुष्य भोग कर सम्य शिखर जी पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण तथा भगवान महावीर के धर्म प्रवर्तन काल के मध्य लगभग 250 वर्ष का अंतराल माना जाता है। तो आज हमने प्रभु पार्श्वनाथ के बारे में जाना। आगम के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि तुक्कडम। तीर्थंकर सीरीज में आप मेरे साथ बने रहना। आगे हम जानेंगे प्रभु महावीर, उनके बारे में जिनके शासन में हम अभी हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।